हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैथ भी सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम लोग एवरेज पढ़ रहे हैं। एवरेज का अब एक दो वीडियो और शेष बचा है। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो एवरेज का पूरा, इसके पहले का पूरा वीडियो देखें, तब बातें अच्छे से समझ में आएगी। जितना भी अभी तक हम एवरेज पढ़ाए दोस्तों, देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। ऐसा नहीं बस वीडियो एक क्वेश्चन देख लिए हो गया समझ गए, ऐसा नहीं हो सकता है। वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि हर क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और इसको जितना हो सके शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। आज जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, वो ईरर से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। और इस प्रकार का क्वेश्चन रेलवे में भी पूछा गया है दोस्तों, और एसएससी में भी बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आइए आज के बाद इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और हमें उम्मीद है कि जब आज पूरा वीडियो हम लोग समाप्त कर देंगे तो इस टाइप का जितने भी क्वेश्चन होगा दोस्तों, उसको आप बहुत आसानी से बनाएंगे। तो आइए आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये रहा। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल तरीका से हम लोग शुरू करेंगे। पहले आसान क्वेश्चन, फिर भारी, फिर उससे आगे भारी। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले ही भारी क्वेश्चन आपको दे दें। क्योंकि सारे बच्चे पढ़े हुए नहीं होते हैं। कुछ बच्चे पढ़े हुए हैं, कुछ बच्चे नहीं पढ़े हुए हैं। तो हम सारे बच्चों को लेकर चलते हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों, हम एवरेज का एक टाइप भी नहीं छोड़े हैं, सारा टाइप आपको पढ़ा दे रहे हैं, ताकि आपको पूरे एवरेज का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक विद्यार्थी को 20 संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए कहा गया। गलती से वह एक संख्या 63 के स्थान पर 36 पढ़ लिया और औसत 52 प्राप्त किया, तो सही औसत क्या होगा। दोस्तों, इस टाइप का जहां भी क्वेश्चन आए, बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों। कैसे बनाते हैं, अगर इसको आप प्रोसेस से बनाते हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, थोड़ा टाइम ज़्यादा क्यों लगेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गलती को हटाना पड़ेगा, उसके स्थान पर सही को जोड़ना पड़ेगा, फिर जाके एवरेज निकालेंगे और तब हमारा आंसर आएगा। जबकि ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल हम लोग आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। तो देखिए कैसे बनेगा। तो देखिए, हमको पढ़ना क्या था, 36 पढ़ लिया, कितना 63 के स्थान पर क्या 36 पढ़ लिया है। हमको पढ़ना क्या था 63, पढ़ा क्या है 36। तो अब ये देखिए दोस्तों, पढ़ना था कितना 63, पढ़ा कितना 36। तो ज़्यादा पढ़ा कि कम पढ़ा, कम पढ़ा। तो कितना कम पढ़ा, तो 63 में से 36 को क्या करेंगे, घटा देंगे। कितना आ जाएगा, 10 3 13, 7 6 13, 7, और ये बच गया 5, 5 में से 3 गया 2, 27 क्या कर लिया, कम पढ़ा। ठीक है, और ये 27 कम पढ़ा, और कितने संख्या का एवरेज निकालने के लिए कहा जा रहा है, 20 संख्या का। तो 20 से इसको क्या करें, डिवाइड करा दें। डिवाइड करेगा कितना आ जाएगा 1.7, तो ये हो गया 3। ठीक है, 1.35 क्या पढ़ लिया। इसका मतलब है कि 1.35 जो एवरेज है उसका कमी हो गया है। तो सही एवरेज के लिए क्या करेंगे, सही एवरेज के लिए जो एवरेज पहले से प्राप्त किया है उसमें 1.35 ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा 53.35। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। चलिए फिर से एक बार हम समझाते हैं। हो सकता है आपको ये चीज़ नहीं समझ में आया हो, तो आइए एक बार फिर हम रिपीट करते हैं। देखिए दोस्तों, कहता है कि पढ़ना था कितना 63, पढ़ा कितना 36। तो कम पढ़ा कि ज़्यादा पढ़ा। इस ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको यही देखना होता है कि कम पढ़ा कि ज़्यादा पढ़ा। अगर ज़्यादा पढ़ लिया तो एवरेज निकाल के सही एवरेज लाने के लिए हमको एवरेज में से घटा देना होगा। अगर कम पढ़ा है तो सही एवरेज लाने के लिए क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो पढ़ना था हमको 63, पढ़े कितना 36, यानी कम पढ़े हैं। कितना कम पढ़े, तो 63 में से 37 घटा दिए, 63 में से 36 घटा दिए, कितना आ गया 27 आ गया। 27 हम कम पढ़े हैं। और कितना संख्या का एवरेज निकाल रहे हैं दोस्तों, 20 संख्या का। तो 20 संख्या पर 27 कम पढ़े हैं, तो एक संख्या पर कितना पढ़ेंगे, तो 27/20 कर दिया गया 1.35। 1.35 हम लोग क्या किए हैं, कम पढ़े हैं।
तो कम पढ़े हैं तो सही के लिए क्या करना होगा, हमको ऐड कर देना होगा। तो 52 में हमने क्या किया, 1.35 ऐड कर दिए, यानी आंसर आ गया कितना, 53.35। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो इस पर और हम क्वेश्चन करेंगे, 4, 5, 6 जितना हो संभव हो सकता है हम क्वेश्चन कराएंगे, ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सेम क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, कहता है कि एक विद्यार्थी को 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए कहा गया। गलती से वह एक संख्या 38 के स्थान पर 83 पढ़ लिया और औसत 62 प्राप्त किया, तो सही औसत क्या होगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम क्या बोल रहे हैं, बार बार देखिएगा कि क्वेश्चन में कम पढ़ रहा है कि ज़्यादा पढ़ रहा है, पहले इस बारे में हम लोग विचार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा पढ़ा, कितना पढ़ना था, तो देखिए 38 पढ़ना था और पढ़ा है कितना, 83, तो अधिक पढ़ लिया। तो 38 पढ़ना था, पढ़ा कितना, 83, कितना ज़्यादा पढ़ लिया दोस्तों। तो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाइए, 83 में से 38 क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 13, 5 हो गया 7, 45, 45 क्या किया, ज़्यादा पढ़ लिया है। ठीक है, और कितना संख्या का एवरेज निकालने के लिए कहा जा रहा था, 10 संख्या का एवरेज निकालने के लिए कह रहा था। तो 10 से डिवाइड कर देंगे। 10 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, ताकि एक संख्या पर निकल जाए। आप जानते हैं कि एवरेज का मतलब क्या होता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्रत्येक संख्या पर बराबर बराबर बंटना चाहिए। तो 45 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 4.5। अब ये बताइए कि 4.5 वो ज़्यादा पढ़ लिया था कि कम पढ़ा था, तो ज़्यादा पढ़ लिया है। पढ़ना था हमको 38, पढ़ लिया है कितना, 83, ज़्यादा पढ़ लिया है। तो सही के लिए क्या करेंगे, हमको घटाना पड़ेगा। तो सही एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, सही एवरेज बराबर, पहले से एवरेज कितना आया है 62, 62 में से क्या करेंगे 4.5 घटा देंगे, आ जाएगा इधर 0.5 और ये हो गया 57, 57.5। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार फिर हम रिपीट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग को पढ़ना था 38, पढ़ा कितना 83, तो 38 से 83 अधिक है, कितना अधिक है, यानी कितना अधिक पढ़ लिया, तो 45 अधिक पढ़ा है। ठीक है, और 45 जो अधिक पढ़ा है कितने संख्या पर, तो 10 संख्या पर। तो एक संख्या पर कितना ज़्यादा पढ़ लिया है, तो 45/10 कर दिए, आ गया कितना 4.5। 4.5 ज़्यादा पढ़ लिया है, तो सही आंसर लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो घटा दिए, यानी 62 में से 4.5 घटा दिए, आंसर कितना आ गया 57.5। उम्मीद करते हैं अब यह क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब जो है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया है। ठीक है, जो क्वेश्चन आप पढ़े वो पहले एसएससी में प्रीवियस पर बहुत पहले पूछा जाता था, 2010, 11, 12 की बात है। आज के डेट में थोड़ा सा पैटर्न को बदला, 2 संख्या पर गलती कराने लगा। ठीक है, 3 संख्या पर एरर होने लगा। और इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, चाहे वो बैंक में भी आता है, एसएससी में भी आता है और रेलवे में भी आता है। तो दोस्तों जो हम बताए नियम सेम होगा। बनाने का तरीका क्या है, तो चलिए आइए पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है एक विद्यार्थी को 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए कहा गया। गलती से वह 36 के स्थान पर 52 तथा 65 के स्थान पर 75 पढ़कर औसत 72 प्राप्त किया। तो सही औसत क्या है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर भी बनाने का तरीका सेम होगा दोस्तों। पहले पढ़ना क्या था, पढ़ना जो हमको था और यहाँ पर गलत पढ़ा गया। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। पढ़ना क्या था, पहले 36 हमको पढ़ना था, पढ़ा कितना 52 पढ़ लिया। यहाँ पर क्या पढ़ना था, 65 पढ़ना था, पढ़ कितना लिया 75। इसको आपस में ऐड कर लीजिए दोस्तों, कितना हो गया 6, 5, 11, 1, 6, 3, 9, 1, 10, यानी टोटल 101 पढ़ना था और ये पढ़ कितना लिया 127। अब देख रहे हैं दोस्तों ज़्यादा पढ़ा है कि कम पढ़ा है, तो यहाँ से देख रहे हैं कि ज़्यादा पढ़ लिया है। कितना ज़्यादा पढ़ा है, तो 26 ज़्यादा पढ़ लिया है। 127 से 101 घटाएंगे कितना आ जाएगा 26। और कितने संख्या पर हम लोग पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं 10 संख्या पर, तो 10 से क्या करेंगे डिवाइड करा देंगे, यानी कितना ज़्यादा पढ़ लिया 2.6।
तो सही एवरेज के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सही एवरेज के लिए पहले से जो एवरेज लाया है कितना लाया है 72। 72 में से जब ज़्यादा पढ़ लेता है तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 72 में से 2.6 घटा देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, ये तो आ गया 0.4 और ये हो जाएगा 69.4। ठीक है, और यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो आइए एक बार फिर इस क्वेश्चन को हम समझाते हैं। चाहे क्वेश्चन में 2 एरर हो चाहे 3 एरर हो, बनाने का तरीका इस टाइप से आप बनाएंगे, एकदम आपका क्वेश्चन 100% सही बनेगा। ये मेरा दावा है, गारंटेड एकदम कह रहे हैं कि इस रूप में अगर आप बनाते हैं इस क्वेश्चन को तो बहुत ही आसान तरीके से बनेगा और बिल्कुल ही सही बनेगा। कैसे बनाएंगे, तो बस यहाँ पर लिखिएगा हमको पढ़ना क्या था और गलती से हमने पढ़ा क्या है। तो पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पढ़ना था 36, तो यहाँ लिख दिए 36, पढ़ा क्या 52, फिर 65 के स्थान पर कितना पढ़ा 75, तो 65 पढ़ना था, पढ़ा कितना 75। जो पढ़ना था उसको एक साथ ऐड कर दिए, जो गलत पढ़ा गया है उसको एक साथ ऐड कर दीजिए। इसको ऐड किए आ गया 101, इसको ऐड किए 127 आ रहा है। अब देख रहे हैं कर पढ़ना था हमको टोटल 101, ये 2 संख्या के स्थान पर, और यहाँ पढ़ कितना लिए 127, तो ज़्यादा पढ़ लिए हैं। कितना ज़्यादा पढ़े, तो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करा दिया, आ गया 26। और कै संख्या का एवरेज हम लोग निकाल रहे हैं, 10 संख्या का एवरेज निकाल रहे हैं, तो 26/10 यानी कितना ज़्यादा पढ़ा हुआ है 2.6। 2.6 से ज़्यादा पढ़ा हुआ है, तो सही के लिए क्या करेंगे दोस्तों कि जो भी एवरेज आया है उसमें से अगर ज़्यादा पढ़ लिया है तो घटाते हैं, और अगर कम पढ़ा गया है तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा पढ़ लिया है तो 72 में से 2.6 घटा देंगे, आ जाएगा 69.4। देख रहे हैं दोस्तों कितना आसानी से क्वेश्चन बन रहा है। हर क्वेश्चन को 2 बार 3 बार इसलिए हम समझाते हैं दोस्तों, ताकि आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों को बोर फील होता होगा कि सर 2-2 बार 3-3 बार एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते हैं। तो रिपीट इसलिए करते हैं दोस्तों कि जो भी कमज़ोर बच्चे हैं वो भी पढ़ें। आप तो बहुत समझदार हैं, आप पढ़े हुए हैं, आप जल्दी समझ आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे ज़रूर बच्चे होंगे जिनको समझने में कठिनाई होती है। हम लोग क्लास में ही पढ़ाते हैं दोस्तों, तो ये क्वेश्चन को 2 बार 3 बार बताते हैं। इसलिए बताते हैं कि जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनसे अगर पूछा जाए तो क्लास में तो बोल देते हैं कि हाँ सर समझ में आ गया, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है और वो समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हम लोग हर विद्यार्थी को लेकर चलते हैं ताकि कमज़ोर बच्चा भी कुछ सीख सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, सेम टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं, यहाँ पर भी 2 एरर है, तो बार बार बोल रहे हैं कि 2 एरर हो चाहे 3 एरर हो, बनाने का तरीका सेम होगा। चलिए आइए, एक विद्यार्थी को 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए कहा गया। गलती से वह 56 के स्थान पर 25 तथा 35 के स्थान पर 53 पढ़कर औसत 65 प्राप्त करता है, तो सही औसत क्या है। जो तरीका हम सिखाए दोस्तों बस सेम आप काम करिए। पढ़ना क्या था, यहाँ पे पढ़ना है और यहाँ पे गलत पढ़ा गया। ठीक है, क्या किया गया, गलत पढ़ा गया। पहले देखिए पढ़ना कितना था, तो 56, पढ़ा कितना 25। ठीक, दूसरे में क्या है 35 के स्थान पर यहाँ पढ़ना था 35, पढ़ा कितना 53। इसको एक साथ ऐड कर लीजिए और इसको एक साथ ऐड कर लीजिए। यहाँ पर ऐड कीजिएगा, कितना हो जाएगा 6 5 11, 5 3 8 1 9। ठीक है, ये हो गया 8, ये हो गया 7, 78। अब देखिए दोस्तों, पढ़ना था हमको टोटल 91, 2 संख्या का सम 91 आ रहा है, और पढ़ा कितना 78। तो अब कम पढ़ा है कि ज़्यादा पढ़ लिया, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर कम पढ़ा गया, तो यहाँ से यहाँ घटा दीजिए। घटाइएगा कितना आ जाएगा दोस्तों, 91 में से 78 घटा दीजिए, तो 10 11, 11 में से 8 गया 3, ये हो गया 8 में से गया 13 ज़्यादा सॉरी 13 कम पढ़ा गया है। कै संख्या पर, तो 10 संख्या पर। 10 से इसको डिवाइड कीजिए, 10 से डिवाइड कीजिएगा, क्या आ जाएगा 1.3। अब आप हमको ये बताइए कि कम पढ़ा कि ज़्यादा पढ़ा, बोलिए। तो देखिए यहाँ पर कम पढ़ लिया है, पढ़ना था 91, पढ़ कितना लिया 78, तो कम पढ़ा कि ज़्यादा पढ़ा, तो
कम पढ़ा। तो सही एवरेज के लिए क्या करेंगे दोस्तों, जब कम होता है तो क्या बताए हैं कि सही एवरेज के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो भी एवरेज था उसमें क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। और ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा 66.3। और यही इस सवाल का आंसर है। देख रहे हैं कितना आसानी से बन रहा है दोस्तों। जबकि ऐसे क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग क्या हो जाता है, खराब होने लगता है। आज के बाद आपको इस क्वेश्चन से डर नहीं लगेगा, बशर्ते आप प्रैक्टिस करेंगे तो। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ वीडियो देखेंगे, शो के वीडियो मत देखा करें दोस्तों। जब भी वीडियो देखें तो हाथ में कॉपी कलम लेके बैठें और जहां तक हम बता रहे हैं आप खुद से भी बनाने का प्रयास करें। आप क्या करें, वीडियो से क्वेश्चन लिख लें, अपने बनाने का प्रयास करें। नहीं बनता है फिर मेरा आप सॉल्यूशन देखें तो आसानी से आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर हम लोग अगले वीडियो में इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।